हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है फटाफट 100। यह बिहार करंट अफेयर्स का एक पार्ट है जहां पर हमें 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरह से हमें 100 वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर्स मिलेंगे और यह बिहार करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, आप समझ लें यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि बिहार करंट अफेयर्स से यदि कोई क्वेश्चंस किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो समझ ले सकते हैं आप 25% क्वेश्चंस ओनली इसी पार्ट से आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं पिछले एक साल के जो जितनी भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका एक कलेक्शन से यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका स्टडी करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स का फटाफट 100 का हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमें राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, मतलब यहाँ पर बिहार से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स का हम यहाँ स्टडी करेंगे जो कंपेयर बिटवीन इंडिया है, कंपेयर बिटवीन भारत है। या भारत में कोई बड़ी अच्छी या कुछ विशेष टाइप की कारनामा किए हैं, कोई उपलब्धि की है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। यह क्वेश्चन जो यह पार्ट है यहाँ पर, यह बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ आप कह सकते हैं नेशनल करंट अफेयर्स का भी यह एक पार्ट है। तो चलिए हम इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया है? यह 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। बापू टावर का लोकार्पण 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। बापू टावर पटना में बनाए गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? तो यह बिहार सरकार है। भारत का यह पहला राज्य है जिन्होंने अपनी सभी पंचायत भवन में बैंक या डाकघर की शाखा खोलने की अनुमति दी है, खोलने की घोषणा की है। तो यह सरकार है बिहार सरकार। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? तो यह बना है सारण जिला, जो बिहार का एक जिला है। बिहार के सारण जिला में जो नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग सजा दिलाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में लगाई जा रही हैं? ये बिहार के जमुई जिला में लगाई जा रही हैं। यह क्वेश्चन बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है? तो बिहार के जमुई जिला में लगाई जा रही है। भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो वह राज्य बिहार है। यह भारत में पहली बार ऐसा कारनामा करने वाले राज्य बिहार बना है। बिहार भारत में पहली बार क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस पार्ट में आपको बिहार करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर्स का झलक आपको मिलेंगे। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो यह एम्स पटना वाला बना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो पटना में है, उन्होंने हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला हॉस्पिटल बन चुका है। 68 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? यह सविता महतो जो बिहार के छपरा जिला से हैं। सविता महतो जो बिहार के छपरा जिला से हैं, वह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं जो 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की हैं। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो बिहार के 3,77,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो वह बिहार में है। सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का आश्रय देने वाले राज्य कह सकते हैं बिहार हैं, जहां पर
33.76% आबादी गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो यह राज्य बिहार है। इस मामले में भी बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने अपने सभी दुधारू पशुओं का बीमा करेगा। किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है? तो यह पटना नगर निगम है जिन्होंने पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। पटना नगर निगम भारत की पहली नगर निगम बन चुकी हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की हैं। बिहार के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई हैं? तो पटना में रखी गई हैं। जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो पटना में बन रहा है वह बिहार का नहीं, भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो यह भी बिहार राज्य है। बिहार देश का पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का निगरानी करता है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह बिहार ने की है। इस मामले में बिहार पहला राज्य बन गया है भारत में जिन्होंने भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा। याद रखें, यदि आपसे विभाग पूछा जाए तो पर्यटन विभाग और राज्य पूछा जाए तो बिहार पर्यटन विभाग जो बिहार सरकार का पर्यटन विभाग है उसके द्वारा ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू देश भर के लोग ऑनलाइन पिंडदान कर सकेंगे। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया है जो बिहार का नहीं, भारत का पहला वन हेल्थ लैब है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जिसे गया जी डैम के नाम से जानते हैं की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4 से 11 मीटर है। हो सकता है यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार न्यूज में रहा है, सुर्खियों में रहा है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे, गया जिला के फल्गु नदी पर जो बने देश के सबसे लंबे रबर डैम है जिसे गया जी डैम के नाम से भी हम जानते हैं, उसकी लंबाई 411 मीटर है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? यह पटना में बनेगा। मतलब बच्चों के लिए जो पहला कैंसर अस्पताल बनेगा देश में वह भी पटना में बनेगा। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? यह TNV कॉलेज भागलपुर में बन रहा है। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वह यूनिक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और यूनिक ऐसी होगी जो बिहार में ही नहीं, भारत में कह सकते हैं नहीं, एशिया की जो यूनिक पॉइंट्स है जो बिहार जिसमें गौरवान्वित महसूस करता है, जिसे करके जिस अचीवमेंट को प्राप्त करके इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बना है? तो यह TNV कॉलेज भागलपुर में। और यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस 100 क्वेश्चन से जरूर पूछे जाएंगे। और यह बिहार स्पेशल ही एग्जाम में नहीं, जो बिहार बेस एग्जाम है BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, सिर्फ उसमें नहीं, इसके साथ साथ नेशनल लेवल के जो SSC, UPSC या अदर स्टेट PCS एग्जाम होते हैं उन सभी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया है? यह भी बिहार में रखा गया है और बिहार के गया में रखा गया है। मतलब भारत का जो सबसे बड़ा धर्मशाला बनने वाला है वह भी बिहार के गया में बनने वाला है।
किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत व ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? तो यह भी बिहार के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब बनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया है? तो यह पटना में किया है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप VVI तो करिए ले, क्योंकि अभी तक वह कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब से राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी, उसका उद्घाटन करने से पहले जब उसका शिलान्यास हुआ था, जब से इसकी घोषणा हुई थी, तब से कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो पटना में, जो पहले था क्वेश्चन। अब है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह पटना में है, जो बन के तैयार है। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार का सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसकी स्कोर थे 57। अब से हम यहाँ पर जो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 26 से आगे, वो बदलता बिहार, मतलब बिहार में कुछ यूनिक हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 10 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया गया है? यह राजगीर में किया गया है। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में 6 देश भाग ले रहे हैं। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। ये 6 देश जो हैं सो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप जो भारत के बिहार राज्य के राजगीर में हो रहा है, उसमें भाग ले रहे हैं। तो याद रखेंगे, यह जो है सो राजगीर में हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इस क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की जो गेम्स हैं जो बिहार के राजगीर में हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसके बिहाफ से आप इसे VVI मान के चलें। इन दोनों ही क्वेश्चंस को देख ले। दोनों क्वेश्चंस मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 10 से 20 नवंबर के बीच कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में अब ये इसका आयोजन शुरू होने वाला है, तो यह होगी राजगीर में। ठीक है। और इसमें कितने देश भाग लेने वाले हैं? तो उसमें 6 देश भाग लेंगे। उस देश के क्या क्या नाम है, कौन कौन से देश इसमें भाग लेंगे? तो भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड भाग लेंगे। इसे भी आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया है? तो यह है शरद कुमार। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शरद कुमार इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? याद रखेंगे, यह ऊंची कूद से संबंधित हैं और उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक हासिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये देखिए बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ओलंपिक में या पैरालंपिक में पदक जीतना, उसमें भी वह सिल्वर मेडल जीत कर लाए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। शरद कुमार जी जो ऊंची कूद के एथलेट हैं, उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीते हैं। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह मार्च 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2025 तक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय कर दिए जाएंगे। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? या 9 से 14 साल तक के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? वन प्राणी के हमले में मारे जाने वाले लोगों को सरकार अब 10 लाख की मुआवजा देगी। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकता FIR किस पुलिस थाने में दर्ज की गई हैं? तो यह गया राजकीय रेल पुलिस थाना में दर्ज की गई हैं। जो आपराधिक कानून, जो नया आपराधिक कानून लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, इसके तहत बिहार में पहली बार जो FIR दर्ज हुआ है, यह
गया राजकीय रेल पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपौती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? तो वह बिहार के पीरपौती में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की स्वीकृति दी है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? उसे दिसंबर 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का। बिहार का पहला एस्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? यह AGIM पटना में खोला गया है। AGIM पटना, उसका जो फुल फॉर्म है यह है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो पटना में है। इसमें पहला एस्टोमा क्लिनिक खोला गया है। पटना हाईकोर्ट के किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? यह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर। पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश को पालन न करने के वजह से करने के कारण वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 10 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? तो वह थी श्रेयसी सिंह, जो ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त किया है। मतलब ट्रैप शूटिंग में वह भाग ली। श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक में बिहार की ओर से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, श्रेयसी सिंह इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह ट्रैप शूटिंग से संबंधित हैं और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया और उनका जो स्थान रहा उसमें यह 23वां स्थान रहा। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन बना है? तो वह बिहार बना है। बिहार देश में दूसरा ऐसा राज्य है जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवानी शुरू की हैं। पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? यह शरद विवेक कुमार को घोषित किया गया है, जो सिवान जिला से हैं। बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है? यह पटना म्यूजियम में बनाया जा रहा है। बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? यह अमृतलाल मीणा को बनाया गया है। अमृतलाल मीणा वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई हैं। तो जो स्टूडेंट्स बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ये दोनों ही पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को याद करके रखें, क्योंकि यह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। पहला है पटना से पूर्णिया और दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सरसई सरोवर में, जो हाजीपुर में है। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण हाजीपुर के सरसई सरोवर में किया जा रहा है। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? वह ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वह मार्च 2024 में ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। भारतीय रेल ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो यह जमालपुर में कर रहा है। जमालपुर में भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा रेल कारखाना भी है, जहां पर उन्होंने सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन 245 रुपये मिलेंगे, जो पहले 228 रुपये मिलते थे। देखिए, यह क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले कई वर्षों में कई एग्जामों में पीछे पूछे जा चुके हैं।
और यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 228 रुपये से बढ़ा करके 245 रुपये पर डे कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अभी आपको याद रखना है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यह जो पैसे हैं 2 लाख रुपए जो लघु उद्यमी योजना के थ्रू जो गरीब परिवारों को दिया जा रहा है स्वरोजगार के लिए, उसे आप पूरी तरह सब्सिडी समझें, क्योंकि इसे सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा, किसी भी रूप में वापस नहीं लिया जाएगा। यह सिर्फ उसे कह सकते हैं आर्थिक प्रोत्साहन है, आर्थिक कह सकते हैं कि सब्सिडी है जो उसे स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के 4 स्थानों को शामिल किया गया है, जो है जिसमें हैं गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। इन 4 स्थानों को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया गया है। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? यह भागलपुर का प्रखंड है इस्माइलपुर। इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। यहाँ पर हमें टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन पर इस वीडियो को रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो 50 क्वेश्चन है उसका स्टडी करेंगे। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर इसका PDF आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।